हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले के वीडियो में बताया था हमने सेल्सियस और केल्विन के बारे में। आज हम जानते हैं तापमापी थर्मामीटर क्या होते हैं। तो पहला हम द्रव तापमापी जानते हैं। तो द्रव तापमापी में प्रायः पारा, मरकरी या अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। पारा, मरकरी का या अल्कोहल का। पारा तापमापी क्या होता है? शरीर का तापमान मापा जाता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है। अल्कोहल तापमापी में -1.15 मतलब 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये तो था द्रव तापमापी। डॉक्टरी तापमापी क्या होता है? ह्यूमन एंड एनिमल के शरीर का ताप मापा जाता है, जिसका ताप परास 35 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नॉर्मल टेम्परेचर वरना इससे ऊपर बुखार माना जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। आगे देखते हैं गैस तापमापी क्या होता है। गैस तापमापी में प्रायः हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन का प्रयोग करने में इसकी क्षमता 500 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रोजन का प्रयोग करने में इसकी क्षमता 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तापयुक्त तापमापी क्या होता है? सीबेक प्रभाव पर आधारित -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। जब दो अलग अलग धातुओं के तारों के सिरों को जोड़ दिया जाता है तब एक बंद परपथ बनाते हैं। इस परपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं। परपथ में धारा बहने लगती है, इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो जब दो अलग अलग धातुओं के तारों में एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो एक परपथ बनता है। उसी परपथ की संधियाँ अलग अलग ताप पर रखी जाती हैं। उससे जो धारा बहती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। अब प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या होता है? प्लेटिनम के तार पर विद्युत प्रतिरोध चाप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है। इसके लिए यह यूज़ करते हैं -200 डिग्री से 1200 डिग्री तक। अब पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी कहता है पायरोमीटर। ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। उच्च ताप वाली वस्तुओं में जिसमें विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जिसका ताप प्रायः 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, इन वस्तुओं का ताप पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से वस्तु को बिना स्पर्श किए ही ज्ञात किया जाता है। बिना स्पर्श किए हम ज्ञात करते हैं। तापीय प्रसार क्या होता है? देखिए, तापीय प्रसार किसी वस्तु को ऊष्मा देने या गर्म करने पर इसकी लंबाई और क्षेत्रफल आयतन वृद्धि होती है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। पदार्थ का आयतन जब बढ़ता है तो अणुओं की दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थों जैसे पानी 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच और सिल्वर आयोडाइड 80 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड। लंबाई में वृद्धि तापीय रैखिक प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन में वृद्धि आयतन प्रसार गुणांक होता है। लंबाई में वृद्धि अपन मूल लंबाई प्लस ताप वृद्धि, ये इसका जो है क्या होता है गुणांक। और क्षेत्रफल में वृद्धि इंटू मूल क्षेत्रफल ताप वृद्धि, आयतन में इसी तरह से ये फार्मूला लगता है। व्यवहारिक प्रयोग ट्रेन की पटरी में गैप क्यों होता है? टेलीफोन के दो तारों को लूज क्यों बांधा जाता है? उसके सिकुड़ने की वजह से। लोहे के ब्रिज का एक तरफ होना, ये सब संकेत हैं। जल का विशेष गुण। जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री पर होता है, घनत्व अधिकतम 4 डिग्री पर होता है। बर्फ़ का आयतन जल से ज़्यादा और घनत्व जल से कम होता है। पदार्थ का अवस्था कैसी होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस से द्रव में बदलना पिघलना द्रवण कहलाता है। द्रव से ठोस में बदलना जमना हिमांक कहलाता है। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गैस से द्रव में बदलना संघनन। कपूर। ठोस से गैस में अर्धपालन। गैस से ठोस में बदलना निक्षेपण। गैस से प्लाज्मा आयनीकरण। प्लाज्मा से गैस नियंत्रीकरण। ये सब हैं। यहाँ से केमिस्ट्री आपकी शुरू होती है। तो ये चैप्टर पूरा आपका ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।